क्या आप मुझे जियोकार्पिक फ्रूट और पार्थेनोकार्प का एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? अगर नहीं तो देखिए इस कक्षा के अंदर इसी प्रकार के जो डाउट्स हमारे होते हैं उनको सोल्व किया जाएगा। और ये सारे के सारे जो आज वाली कक्षा के अंदर डाउट होंगे वो फ्रूट से रिलेटेड होंगे, यानी फ्रूट यानी फल जो होता है प्लांट का एक भाग होता है, उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो फिर से वही हमारा अगले आने वाले 5 मिनट के अंदर 10 प्रकार के क्वेश्चन विद कंसेप्ट हम करेंगे, जो कि आपसे किससे रिलेटेड होंगे? फ्रूट से, और उससे ज़्यादा कंसेप्ट होते भी नहीं है आपके। चलिए शुरू करते हैं, फ्रूट को डिस्कस करते हैं। फ्रूट यानी फल, ठीक है, फ्रूट यानी फल। तो फ्रूट या फल की अगर बात किया जाए सो देखिए, फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो हमारे पौधे के किस भाग से होता है? तो याद रखिएगा ओवेरी यानी अंडाशय, ओवेरी यानी अंडाशय से होता है। अब इसका डेवलपमेंट देखो, ये तो मुख्यतः है, जनरली होता है यहाँ से। अब डेवलपमेंट कहीं और से भी हो सकता है, तो कहीं और से होगा तो प्लांट जो हमारा फ्रूट होता है इसकी कुछ कैटेगरीज हो जाती है, इसकी कुछ टाइप्स हो जाती हैं। तो फ्रूट जो है कितने प्रकार का होता है? इसी आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक जिसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, एक जिसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल, और एक दूसरा होता है हमारे पास स्यूडोकॉर्प फ्रूट, स्यूडोकॉर्प फ्रूट, स्यूडोकॉर्प फ्रूट, ठीक है, जिसको कहा जाता है असत्य फल, असत्य फल, ठीक है। 2 प्रकार के फ्रूट होते हैं, एक ट्रू फ्रूट, एक स्यूडोकॉर्प फ्रूट, एक सत्य फल, एक असत्य फल। किस आधार पे? अगर जो फ्रूट है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो है वो अगर ओवेरी से हुआ है, अंडाशय से अगर हुआ है तो ट्रू फ्रूट, और अगर उसका जो विकास है, उसका डेवलपमेंट ओवेरी के अलावा कोई दूसरे भाग जो होते हैं उनसे हुआ है, नहीं ओवेरी से नहीं हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे भाग होते हैं। अगली कक्षा के अंदर जो फ्लोवर आपको कराऊंगा सारे के सारे पार्ट्स आपको बताऊंगा। सो ओवेरी के से नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं स्यूडोकॉर्प फ्रूट। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा स्यूडोकॉर्प फ्रूट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब देखो किस प्रकार से, एग्जाम्पल कुछ आपको दे देता हूँ। फर्स्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट, सेब, खीरा, अनानास, नाशपाती, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आपको याद भी होंगे। चलो एक इंग्लिश में लिख देता हूँ, कैश्यू नट, ठीक है। खुश हो गए इंग्लिश मीडियम वाले भी, बाकी फ्रूट्स के नाम है सबको पता होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। मलबरी यानी सहतूत, फिग यानी अंजीर। तो ये सारी चीजें भी, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने जो आपके फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकॉर्प फ्रूट्स के एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने। चलिए फ्रूट्स के बारे में ये चीजें क्लियर। अब जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वहां से देखिए डाउट किस प्रकार से क्लियर करना है। याद रखना, जो ग्राउंड नट है यानी मूंगफली, वो क्या है? वो फ्रूट है, वेजिटेबल है, या क्या चीज है? तो याद रखें वो फ्रूट होता है, कैसा? जियोकार्पिक फ्रूट होता है। स्टूडेंट्स याद रखना, आपको जियोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल है कौन? ग्राउंडनट। और अब बात आती बनाना, केला, बनाना यानी केला। तो बनाना जो होता है ये क्या होता है? पार्थेनोकार्प का एग्जांपल है, पार्थेनोकार्प। हिंदी में भी यही नाम यूज होंगे, याद रखना एग्जाम्स के अंदर। पार्थेनोकार्प का मतलब है कि जिसके अंदर बीज ना हो, बिना बीज वाला जो फल होता है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्प। तो 2 चीज़ों को याद रखिएगा। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा मैं, कई बार क्या आता है एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं आपके एडिबल पार्ट्स, खाने योग्य भाग, कौन से फ्रूट का कौन सा खाने योग्य भाग होता है। सो उसकी मैं लिस्ट में आपको 15 से 20 ऐसे फ्रूट्स और उनके खाने योग्य भागों के नाम बताने वाला हूँ। वो आपको ऐसे का ऐसे एक यहाँ पे पीपीटी लगा मिलेगा, ठीक है। अभी जस्ट जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूंगा तो पीपीटी आएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा उसको। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि खाने योग्य भाग जो होते हैं फ्रूट के अंदर कौन सा भाग कहाँ पे होता है, एक हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक कोशिश करता हूँ बनाने की, अगर बन जाएगा तो मान लो कोई फ्रूट है ये, ठीक है। मान लो जैसे आम ही लगा लो आप, आम है हमारा, ये उसके अंदर उसकी गुठली जिसको आप बोलते हो या सीड बीज जिसको बोल सकते हैं। सो सबसे बाहर वाले जो लेयर होती है ना उसकी, जो हम खाते नहीं है,
एक तो ये लेयर, एक अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम खाते हैं, और एक बिल्कुल जो सीड होता है ना, जो बीज होता है, उसके बाहर की तरफ लेयर होती है। ये 3 लेयर होती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको क्या कहा जाता है, एंडोकार्प। एंडोकार्प। और बीच वाली लेयर जिसको हम खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, मीजोकार्प। और सबसे बाहर वाली क्या कहा जाता है, इसको बोल सकते हो एक्सोकार्प। ठीक है। और तीनों लेयर जो होती है वो कंबाइनली क्या बोला जाता है, कंबाइनली कहा जाता है पेरिकार्प, या फल भित्ति कहा जाता है इनको, तीनों को इकट्ठा रूप से फल भित्ति। इनको अलग अलग, इसको अंतः फल भित्ति, इसको मध्य फल भित्ति, इसको बाह्य फल भित्ति ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं जो हमारा आम होता है उसके अंदर खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो खाने योग्य भाग हम किसको खाते हैं, बीच वाले भाग को खाते हैं ना, तो कौन सा होता है, मीजोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति, ये खाने वाला भाग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बताया जाता है। तो ये जस्ट फॉर एक ओवरव्यू दिया मैंने, बाकी चीज़ों के जो याद करने आपको सारी चीज़ें नाम आपको अभी इसके बाद उस पीपीटी के अंदर मिलेंगे। तो इतना आपको समझ में आया, ये हमारा फ्रूट क्लियर हुआ। अगली कक्षा के अंदर प्लांट मॉर्फोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो 2 बचे हुए हैं हमारे, एक फ्लावर का, एक लीफ। लीफ का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से रेस्पिरेशन होता है, वहीं से फोटोसिंथेसिस होता है, तो दोनों चीज़ें लीफ के अंदर पढ़ेंगे। फ्लावर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, इसलिए फ्लावर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।